बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माँ बज़िद थी कि घर को गिरवी रखकर उसके शोहर का इलाज करवा ले, मगर खुद घर से बेटा कहता था कि अब्बे की उम्र गुजर चुकी है, इसने अब बचना नहीं है। इसकी खातिर घर को गिरवी रख के मैं अपनी आने वाली नस्ल का नुकसान नहीं कर सकता। माँ आंसू बहाते हुए कहती थी कि अगर मेरे सर का ताज सलामत रह जाए तो घर अल्लाह ताला और दे देगा। बेटा अपनी माँ के बहते आंसू देकर बजाय माँ पर तरस खाने के उल्टा माँ के बहते आंसू देकर कहता था कि अगर रोने से अब्बे की ज़िंदगी बच सकती है तो साथ अपनी बेटी को भी बिठा लो। मेरे पास इस नीम मुर्दा वजूद पर बहाने के लिए आंसू नहीं है। ना जाने मुझे और ज़िंदगी कितना रुलाएगी। बेटे के लहजे की सर्द मोहरी और उसकी खुदगर्जी की इंतहा देकर माँ चुपचाप उठकर अंदर चली जाती थी। जब शोर के दिन रात मुसलसल तकलीफ़ में गुजरने लगे तो एक पल का भी चैन ना रहा और वो हर वक्त तकलीफ़ से कराता रहता। तो मजबूरन माँ ने अपनी बेटी की कुर्बानी देने का फ़ैसला कर लिया और बेटी से अपने फ़ैसले पर अमल करने के मुतालिक मशवरा किया। तो बेटी ने सर झुकाते हुए कहा कि माँ, अगर मेरी कुर्बानी से मेरा बाप बच जाए तो मुझे और क्या चाहिए। माँ ने बेटी को अपने सीने से लगा लिया और रोने लगी। सारी रात बाप दर्द से कराता रहता और बेटी अपनी साबका रूटीन की तरह बाप के कदमों में बैठी बाप के पैरों की तलियां मलकर सुलाती रही। मगर बाप के दोनों गुर्दे ख़त्म थे, पाँव की तलियां मलकर सुलाने से कहाँ आराम आना था। जबकि बाप जानता था कि इसको तकलीफ़ में देखकर उसकी बेटी से बर्दाश्त नहीं हो पाता। जहाँ तक मुमकिन होता वो अपने दर्द पर काबू पाए रखता, मगर जब दर्द की इंतहा हो जाती तो उसके मुंह से कराह निकल ही जाती थी। बाप के मुंह से निकलने वाली हर कराह के बदले बेटी की आंखों से निकलने वाले आंसू की तादाद में तेज़ी आ जाती थी। माँ के कहने पर अपनी ज़िंदगी की कुर्बानी देने के लिए बेटी तैयार हो चुकी थी। इसने बाप की हर आह के बदले वो बाप के पाँव की तलियां चूमकर तसल्ली देती थी कि बस बाबा, आज की रात है, इंशाल्लाह सुबह आपको अस्पताल दाखिल करवा देंगे। बाप अपनी आंखों में ढेरों मोहब्बत भरकर अपनी बेटी को देखता था, मगर शदीद तरीन तकलीफ़ की वजह से मुंह से नहीं बोल पाता था। शायद बाप ये पूछना चाहता था कि मेरे घर में तो मेरे कफन के पैसे भी नहीं हैं, मेरी बेटी मुझे इलाज के लिए अस्पताल कहाँ से दाखिल करवाएगी। माँ ने एक शख्स के साथ पहले से सूद पर पैसे लेने के लिए बात कर दी थी। उस शख्स के दो मुतालबे थे जिनमें से एक का पूरा करना ज़रूरी था। या तो वो घर गिरवी रखने का कहता था, बसूरत दीगर वो कहता था कि अपनी जवान साला बेटी मुझे निकाह में दे दो और साथ हलफ दो कि फिर कभी तुम लोग तलाक का मुतालबा नहीं करोगे। और ये हलफ मुझे कुछ मुआज़िज़ लोगों के सामने चाहिए। जब माँ बाप का लाला बेटा घर गिरवी रखने के लिए राज़ी ना हुआ और अपने शोहर को अपने सामने यूं तड़पता देकर बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, उसने अपनी बेटी के सामने सूद पर कर्ज लेने की शर्त रखी। बेटी ने अपने बाप की खातिर कुर्बानी देने का फ़ैसला कर लिया था और सूद का कारोबार करने वाले शख्स के साथ उस शख्स के निकाह में जाने के लिए राज़ी हो गई थी। जो उसके बाप को सूद पर रकम लेकर अस्पताल दाखिल करवा दिया गया था। अस्पताल में गुर्दों के ट्रांसप्लांट का फैसला हुआ। अब गुर्दा खरीदने की सिकत कोई नहीं रखते थे, लिहाजा अस्पताल में बात चंद हफ्ते सुकून और अद्वियात के ज़ेर असर जिंदा रहा और फिर इस दार फ़ानी से कोच कर गया। बेटी की कुर्बानी अपने बाप की ज़िंदगी तो ना बचा सकी, मगर उसकी कुर्बानी ने यह साबित कर दिया था कि वह इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बेटा था जो बाप के हुक्म पर कुर्बानी के लिए तैयार हो गया था। वरना आज के दौर में जितनी कुर्बानी बेटी वालिदैन के लिए देती है, इतनी कभी भी बेटा नहीं दे सकता। बाप की मौत के बाद जल्दी वो लड़की सऊदी कारोबार करने वाले शख्स के निकाह में आ गई, जो 3 साल तक कम सन कुली को नोचता रहा। और अगर लड़की इससे रहम की भीख मांगती थी या किसी दिन हक ज़ौजियत अदा करने से इनकार करती तो वो शख्स शैतानी रूप धार करना सिर्फ उससे ज़बरदस्ती हक ज़ौजियत अदा करवाता, बल्कि शराब के नशे में धो धोकर उसे जानवरों की तरह मारता भी था। कई बार शोर के तशद्दुद की वजह से वो घंटों बेहोश रहती, मगर इसके बावजूद उसकी ज़बान पर कभी शिकायत तक नहीं आती थी। अपने बाप के चंद दिनों के सुकून की खातिर उसने अपनी ज़िंदगी का सुकून बेच डाला था और आज भी अपने इस फैसले पर वो मुतमईन थी। कुछ अर्से कबल सऊदी कारोबार करने वाले उसके शोहर ने जो में कसीर रकम हार दी थी और रकम के बदले जीतने वाली जवारी को अपनी ये बीवी पेश कर दी थी, क्योंकि वो जानता था कि अगर ये इनकार भी करेगी तो वो ज़बरदस्ती से जवारी के हवाले कर देगा। लड़की के भाई को अपनी बहन से कोई गरज नहीं थी और बूढ़ी माँ को शख्स से कोई डर नहीं था उसको, क्योंकि जो शख्स सूदी कारोबार करके खुदा से जंग मोल ले सकता था, उसे एक बेवा और यतीम बच्ची का कोई खौफ नहीं था।
उसने अपनी बीवी को ज़बरदस्ती जवानी के हवाले कर दिया और साथ ही कह दिया कि ज़िंदा या मुर्दा ये हर हाल में अब तुम्हारी है, इसका वाली वारिस मैं हूँ, मैं इसको अब तुम्हारे सपुर्द कर रहा हूँ, तुम जैसे चाहो इसके साथ सलूक कर सकते हो। सामने वाला जवारी भी दरिंदा ही था, वो भी इंसानी रूप में छुपा हुआ शैतान नहीं था। उसने पहले ही राह लड़की से जिनसी हवस मिटाने की कोशिश की थी और लड़के के इनकार पर उसे चारपाई के साथ बांधकर बेल्ट और डंडों की मदद से मार मार कर जान से ही मार दिया था। मुर्दा हालत में 3 दिन तक लड़की बंदी रही थी। 3 दिन के बाद जब उसकी लाश से ताफन उठने लगा तो लोगों ने पुलिस को इतला दी। पुलिस ने आकर लड़की की लाश को कानूनी कार्रवाई के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा और साथ उसके विरसा को ढूंढा। पोस्टमार्टम के बाद लड़की की लाश जब उसकी मां के हवाले की गई तो अपनी बेटी का जख्मी वजूद मुर्दा हालत में चारपाई पर पड़ा देखकर दिमागी तवाज़ुन खो बैठी। लड़की का भाई जो पैसे का पुजारी था, जिंदा बहन की तो उसने कभी खबर नहीं ली थी, मगर जब उसकी बहन मर गई और पुलिस केस बन गया तो उसको यकीन था कि दोनों जवारियों से वो जेब गर्म कर लेगा, इसलिए वो बहन के केस का मुद्दई बन गया। यूँ वो दोनों जालिम एक बार फिर कानून के कटहरे में आए, मगर लालची भाई ने अपनी मुर्दा बहन के वजूद का भी सौदा कर दिया था। पैसे लेकर उनको मुआफ़ कर दिया और अपनी पागल माँ को घर से निकाल कर बाहर किया। उसकी माँ आज भी नंगे पैरों सड़कों की खाक छानती रहती है, रेडी बानों और होटल वालों से मांग कर खाना खाती है। जब कभी उसकी अंदर की ममता जाग गई होती है तो सामने से गुजरने वाली हर लड़की को अपनी बेटी का नाम लेकर पुकारती है और उसे सीने से लगाने के लिए उसकी तरफ बढ़ती है। कुछ एहसास दिल लड़कियाँ तो उसे माँ कहकर उसकी ममता को सुकून बख्श देती हैं, मगर ज़्यादातर लड़कियाँ उसके हवाले से डर कर भाग जाती हैं और वह औरत वहीं बैठ कर रोने लगती है। रोते हुए कहती है कि मैंने अपने शौहर को बचाने की खातिर अपनी बेटी को कुर्बान कर दिया था, मगर अब ना मेरे पास शौहर रहा ना मेरी बेटी का आश खुदा ने मुझे बेटे की जगह दूसरी बेटी ही दे दी होती तो आज मैं गलियों में यूं खाक ना छान रही होती। 2005 के ज़लज़ले के बाद दरिया नीलम के किनारे एक साहब ने किस्सा सुनाया था। फैसलाबाद और साहिवाल के दरमियान जांगली कहलाए जाने वाले इलाके में वाक़या मेरे गांव का एक बाबा है। 70 साल से ज़्यादा की उम्र, लेकिन काठी बहुत मजबूत है। बिगाड़ लाठी के बिला थकान चलता है। बेनाई और सिमात वगैरह सभी काबिल रश्क है। नहायत उकड़ मिजाज मशहूर है। सारी ज़िंदगी मुशक्क़त करते, रूखी सूखी खाते और दुश्मनियाँ निभाते गुजार दी थी। बाबे का इकलौता बेटे भी दुश्मनी में जान की बाजी हारा हुआ था। बाबा अपनी अहलिया के साथ रहता था। एक बेटी साथ वाले घर ही ब्याही हुई थी, वो भी ख्याल रखती थी। लेकिन बाबे के 2 भैंसें पाली हुई थीं जिनका दूध की फ़रोख से मियाँ बीवी की गुजर औकात थी। हमने सिलसिला मुतासरीन के लिए एहतियात जमा करने की महम उसके घर के दरवाजे पर भी पहुँचे। बाबे ने पूरी बात सुनी, मुतादिद सवाल किए, फिर उठकर अंदर चला गया। वापस आया तो 1500 नगद और 1 अदद भैंस के कट्टे को हमारे हवाले करने की कोशिश की। हमें बाबे के हालात का इल्म था, इसलिए सिर्फ 500 रुपये लेने पर आमादा हुए, लेकिन बाबा एक भी सुनने को तैयार नहीं था। उकड़पन में 2-4 मोटी मोटी गालियाँ भी लड़काईं। खैर तवील लड़ाई झगड़े के बाद हमें 1500 पूरा वसूल करना पड़ा, लेकिन कट्टा नहीं लिया। अगले दिन सुबह हम गांव से बैठ सड़क किनारे कैंप में बैठे प्लानिंग कर रहे थे कि बाबा वहीं पहुंच गया। बाबे ने अपने धोती के डब से 6480 रुपये निकाल कर गिने और मेज़ पर रख दिए। बाबे ने बताया कि उसने 6400 में कट्टा बेचा है, जबकि 80 रुपये 2 किलो दूध की कीमत है जो उसने रोज़ाना ज़लज़ले मुतासरीन के लिए वक़फ़ कर दिया है। ये रकम भी हमें सैकड़ों गालियाँ खाने के बाद बिलाखिर कबूल करना पड़ी। इसके बाद ये मामूल बन गया, बाबा रोज़ाना सुबह 80 रुपये ला कर देता, फिर हमारे साथ एहतियात जमा करने के सफ़र पर रवाना हो जाता। हम गांव-गांव घर-घर जाते। कोई 1 हफ्ते के बाद एक रोज़ हमने बाबे से दरख्वास्त की कि आज वो कैंप में ड्यूटी दे। बाबा कहने लगे, पुत्र तुम्हें मालूम है कि मैं ज़्यादा देर बैठ नहीं सकता, चला जितना लो, मैं बैठ नहीं सकूँगा। हमने उस रोज़ आराम का मशवरा दिया तो बाबे मोटी सी गाली आराम को दे डाली। वहाँ लोग भूखे प्यासे सर्दी से मर रहे हैं और मैं यहाँ आराम करूँ, टफ है। हम दरअसल उस रोज़ बाबे को साथ नहीं ले जाना चाहते थे। उस दिन हमारा प्लान लाचारी बलोचों के गांव जाने का था, जिनसे बाबे की पुरानी दुश्मनी थी। इसी दुश्मनी में उसका इकलौता बेटा भी जान से हारा हुआ था। लाचारियों की तरफ से कई कोशिशें की हो चुकी थीं, लेकिन बाबा किसी की भी नहीं सुनता था। हम नहीं चाहते थे कि हमारे दुश्मनों के पास जाने का सुनकर बाबे को दुख हो, लेकिन जब बाबा किसी तौर पर नहीं माना तो हमने उसको खुलकर बता ही दिया। बाबा सुनकर ऐसा लगा कि बाबे को सांप सूंघ गया।
वो काफ़ी देर तक बिल्कुल खामोश रहा। हम टिकटिकी बांध कर उसे देख रहे थे, लेकिन किसी को कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई थी। उसके चेहरे पर एक रंग आया और एक रंग जा रहा था। काफ़ी देर बाद बाबा उठकर खड़ा हुआ। हम गालियाँ खाने को तैयार थे। बाबा बिल्कुल पुरसकून आवाज़ में बोला, लाचारियों से दुश्मनी में मेरा बेटा तो मारा गया, लेकिन मैं अपनी दुश्मनी इस जान को हलाकत में नहीं डालूंगा जो बचाई जा सकती है। आज कोई दुश्मनी नहीं, चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। आज जब यार लोग मुझे कारपोरेट डोनेशन की मजबूरियाँ सुनाते हैं तो मुझे वो बाबा याद आ जाता है जिसमें नाम भी नहीं जानता। जिस शख्स ने यह किस्सा सुनाया था वो भी इस दुनिया में नहीं रहा। मुझे वो चंद मुट्ठी बाबरकत खजूरें याद आ जाती हैं जिन्हें ग़ज़वा तबूक के मौके पर सोने और चांदी के ढेर पर बिखेरा गया था। मादियत के गलबे ने हमें इस मकान पर लाकर खड़ा किया था कि हम अपनी असल और अपना मकसद भी फरामोश कर बैठे हैं।